चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। झूठ बोले को हुआ काटे की एक नए एपिसोड में आपके बाद खुला मंच खुली चर्चा आपके लिए लेकर आए हैं और इस बार शीर्षक है, जैसा आपने देखा भी है, दिगंबर समाज की गिरती लोकप्रियता का जिम्मेदार कौन है? कोई बाहर वाला, जैनेतर लोग, श्वेतांबर समाज या स्वयं दिगंबर समाज? यह मंच चर्चा के लिए है, गंभीर बात करने के लिए है। विषय से विषयांतर नहीं हो लोग और कोई भी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करें, यह ध्यान रखिए। अब जैन है, जैनी भाषा है हमारी, तो जिम्मेदार कौन है बात यह करने आए हम, क्योंकि यह सवाल हमारे तो उठ रहा है, यह बहुत गंभीर मुद्दे। कोई संगठन नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। कहते हैं इस समय श्रमणों का और शावकों का जो संघ है, यह चतुर्विंग संघ, कहते हैं बगैर लगाम के चल रहा है किसी दिशा में, कहते हैं भगवान भरोसे है। इसी बारे में आज चर्चा करना है आपसे। ध्यान रखिएगा, कोई अनावश्यक नकल बात नहीं करनी है। इस खुले मंच में अपनी तरफ से अपने विचार दीजिए। हर समाज में व्यक्ति इसके अंदर विचार दे सकता है कि इसकी गिरती लोकप्रियता क्यों है। आज से 50 साल पहले जो जैन समाज के अंदर कहते हैं दिगंबरत्व को पूजा जाता था, चाहे श्रवण बेलगोल रहा हो ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक या महावीर भगवान का निर्वाण भूमि दिल्ली के अंदर जो हुआ था विद्यानंद जी के समय, एक आवाज में पूरा हिंदुस्तान का हर धर्म वाला वहीं आ जाता था, हर कोई उसके आगे। आज दिगंबर समाज की कोई पूछ नहीं हो रही है, कोई वक्त नहीं हो रही है। कारण कहां है? इस बात के चिंतन के लिए हम 5 प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं आज के। पहला प्रश्न, पहली बात, पर्यूषण दलक्षण के नाम पर अब बटो मत। बटने का वक्त नहीं है अब। और यह सवाल ला रहे हैं हम इसलिए कि अब जो है वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने, जो आप देख रहे हैं यहां पर, एक पत्र जारी किया 6 अगस्त को। हमने यहां बात की, सबसे पहले साफ बातें पहले बात की, इसकी प्रमाणित सही है ना? उन्होंने बताया बिल्कुल ठीक है। हमने बताया पूरी बात कि भैया ये श्वेतांबर समाज के लिए और दिगंबर समाज हमारे अंदर 2 बटे हुए हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं। वो कहते हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें तो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, उसके अनुसार ही हमने बात करी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह जो आप पत्र देख रहे हैं उसकी पहली टिप्पणी, हमें अफसोस होता है कि आज हम लोग एक जगह एक मंच पर खड़े नहीं हो पाते हैं, अदालत में अपनी बात को हम कह नहीं पाए और आज उसका यह भुगत भोग रहे हैं हम, समझ लीजिए। वहां पर बात आई कि पहले 1998 के अंदर अहमदाबाद की बात है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, कि वहां बताया कि पहले श्वेतांबर समाज का पर्यूषण आया, फिर दिगंबर समाज का दशलक्षण आया, लेकिन उन्होंने एक मान्यता नहीं दी उसको। बाद में जब कहा कि 18 दिन का है तो उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, ये तो श्वेतांबर समाज के लोग जो सामने खड़े उन्होंने कह दिया ये 10 दिन, हमारा 7 दिन का पर्यूषण ये बना हुआ है। 15 से लेकर 22 से अब इस बार होगा, 23 तक जो समापन होगा। लेकिन पर हम लोग अपने उसके अंदर अपनी बात नहीं कह पाए और वह दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि केवल गुजरात और राजस्थान में जैन लोग कहते हैं ज्यादा हैं, हकीकत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो भी महाराष्ट्र आता है, दिल्ली भी उनसे ज्यादा परसेंटेज में आता है। 5 राज्य हैं जहां 1% लगभग हमारी जैन पॉपुलेशन है, लेकिन आंकड़े में हम बदल नहीं पाए, हम कह नहीं पाए वहां पर। और वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बाद आज एनिमल ये जो वेलफेयर बोर्ड है उसने ये कह दिया कि केवल श्वेतांबर समाज के लिए ही पर्यूषण में सारे कत्ल खाने बंद रहेंगे। दिगंबर समाज के ऊपर एक कस के तमाचा है जो सबसे श्रेष्ठतम समाज है। कारण क्या है सोचिए आप। हाँसी के समाज को धन्यवाद कि उन्होंने यह पत्र निकालकर इस बात के अंदर कम से कम अपने क्षेत्र में कर लिया। यह प्रश्न आता है कि अब हम अलग अलग रहेंगे या 15 अगस्त से 3 सितंबर एक पर्यूषण एक दलक्षण बनाकर हम एक होकर अपनी ताकत दिखाएं। 42,51,753 लोग। श्रमण व श्रावक का कमजोर होता टूटते संगठन। जी हां, आज नेतृत्वहीन हो रहा है दिगंबर समाज, कहने में कोई शर्म नहीं है। मत कहिए कि सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, कहीं चैनल है, कुछ भी है। आज हकीकत है हमें 2-4 होना पड़ेगा। आज हमारा चतुर्विंग संघ, श्रमण श्राविका का जो संघ है हमारा, यह पूरा चतुर्विंग संघ बगैर बेलगाम चल रहा है। आगे के 2 जो पति हैं श्रमण संघ के, यानी साधु और साध्विका, केवल उसी से यह चल रहा है, समझ लीजिए। पीछे के दोनों इतने बिगड़ चुके हैं, केवल उन्हीं से आज 1500 संतों से ही दिगंबरत्व की पहचान सिमट कर रह गई है। वहां भी आज अफसोस से कहना पड़ता है कि साधु एक मंच पर बैठ नहीं पाते हैं, एक वाणी में बोल नहीं पाते हैं, एक की बात दूसरा काटने के लिए लालायित रहता है। विद्वज्जन तो ऐसे बन गए हैं, यमुना गए तो यमुना दास, गंगा गए तो गंगा दास। जिसने जैसा कहा वो ही ढपली बजा दी। आज विद्वत वर्ग भी हमारा कमजोर हो गया है और श्रमण के साथ श्रावक संघ, श्रावक के संघ तो आज कहने की बात ही नहीं। श्रावक जनों की तो
हर जगह अलग अलग संगठन बन गए हैं, एक एक संगठन में दो दो संगठन, कहते चीरहरण हम अपने आप अपने संगठनों का करते जा रहे हैं और किसी के अम्ब्रेला के एक के नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींचने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, कमियां निकालने के लिए हम तैयार हैं, काम करने के लिए हम पीछे हो जाते हैं। तू कर, तूने प्यास लगी है, तूने कुआं खोदा है तो कुएं खोद इसको, मैं तो पानी पीने के लिए आ जाऊंगा, और नहीं पी पाया तो कह दूंगा कुआं खोदने लायक ही नहीं था। कमजोर जो संगठन हो रहे हैं, एक समय हमारे यहाँ साहु अशोक जी तक, तब तक हमारी विरासत थी श्रावकों की, और आचार्य श्री विद्यानंद जी के समय तक, कहेंगे 90-2000 तक हम एक मंच में एक बात कह पाते थे, चाहे राजनीतिक मंच हो, सामाजिक मंच हो, हर कोई हमारे यहाँ के नतमस्तक होता था, दिगंबर तो समाज के आगे। लेकिन आज हमारी जो पहचान हो रही है, अफसोस हो रहा है कि हमारे बट इतना गए हैं कि आज कहते हैं जिनवाणी का एक एक पन्ना लेकर हम खड़े हुए हैं। आज हालत यह हो गई है। कब तक रहेंगे कमजोर संगठन, कब तक हमारा नेतृत्वहीन होकर हम इस तरह चलते रहेंगे? बेलगाम घोड़ों से कभी मंजिल नहीं पा सकती, कभी इंजन के रेल दौड़ नहीं पाती। श्रमण व श्रावक बदल रहे अपने बस्ते, कैसा ऊट पटांग शीर्षक है। जी हां, श्रमण का आज की तारीख में कर्तव्य होता है ध्यान व अध्ययन, यही उसके हैं, और श्रावक का होता है दान और पूजा। लेकिन आज अदला बदली हो रही है। आज पूजा कर्मकांड कराने में कुछ साधु शुरू हो गए हैं, और वहीं पर जो श्रावक है वही आज शास्त्रों की बात करने लगा है, उसकी चर्चा करने लगा है, अपने कर्तव्य को भूलने लगा है। यानी आज श्रमण और श्रावक के अपने कर्तव्य भूलकर अपने अपने बदलों की बस्ते को बदलना शुरू कर दिया है। कहां कर्मकांड तंत्र मंत्र के अंदर साधु लोग पढ़ने लगे हैं। कहते हैं कई जगह देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कहने लगे हैं। नवरात्रों में देखिएगा ऐसा होने लगेगा, नवरात्र मानने लगेंगे। यह जो है हम कर्मकांड ऐसा ना हो। वहीं कुछ जो हमारे हैं श्रावक होते हैं जिन्हें पूजा और दान करना चाहिए, वो धर्म चर्चा में लग जाते हैं। बदले मत बस्तों को, तभी हम बढ़ पाएंगे। कमजोर होता विद्वत वर्ग। जी हाँ, आचार्य धर्म सागर जी तक ना, आचार्य श्री शांति सागर जी से लेकर वहां तक विद्वानों की बरकत थी और बहुत जोशीले विद्वान थे। कहते हैं उनके आगे चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक हो, उनसे चर्चा होती थी धर्म की और उनके अनुसार आगे की राह चलती थी। और आज कड़वा सच है ये कि आज सब पहले समाज बुलाता था, आज साधु बुलाते हैं और कहते हैं जिसकी ढपली होती है उसी का राग बजाता है हमारे विद्वान। आज कहा जाता है लिफाफे का वजन देखकर भी बात की जाती है। बातों को कड़वी लगे पर बात सही है। आज जिसकी ढपली होती है वो अपना राग बजाता है, जिस साधु के पास बैठते हैं वही बोलता है। आगम की बात तो जैसे पीछे ही रह जाती है। हकीकत है इस बात की। आज समाज को जब चर्चा होगी तो समाज तो कहीं बैठेगा नहीं। विद्वत गोष्ठियां होती हैं, एक तरफ साधु बैठेंगे, पीछे तरफ कुछ जन बैठेंगे, तो गिने हुए 4-5 बैठेंगे। जितने विद्वान होते हैं उतने तो आगे समाज के लोग भी नहीं बैठते। ऐसी हालत हो गई है। जब तक यह होता रहेगा, कमजोर रहेगा विद्वत वर्ग जो पुल बनाता है श्रमण और श्रावक के बीच, तब तक हमारे बीच में कोई भी, हम कहते हैं किसी भी हम नदिया को पार नहीं कर पाएंगे। जब खिवैया ही ऐसा कमजोर होगा तब क्या होगा? श्रमण व श्रावक में बढ़ता शिथिलाचार। जी हाँ, यह कोई बात नहीं है। 40-50 साल से हम इस समय दोनों ही संघ में, अगर श्रवण में हो रहा है तो शुरुआत श्रावक से ही होती है। हम अपने आचरण को भूलते जा रहे हैं। जहां श्रवण संघ के अंदर कमजोरियां साफ दिखने लगी हैं, श्रावक कुछ उसको कहते, संतवाद जब से आया है पंथवाद के बाद, तब से कुछ भक्तों को लेकर साधु अपनी अपनी बात अपनी अपनी तरीके से कहने लगे हैं। कोई आगम की तलवार पर कहता है, उसकी धार पर कहता है, कोई उसी को हथियार बनाकर कहता है, कुछ भी अपनी तरफ से कहते हैं। वहीं श्रावक संघ भी अपनी अपनी बात करने लगे हैं। हिंसात्मक व्यापार करने लगे हम लोग। आज यह तरह लगी है। आज हम किसी दूसरे की सुनते नहीं हैं हम, और हमारा आचरण भी खराब होता जा रहा है। हमारे यहाँ मदिरा पान, रात में भोजन, लहसुन आलू, ये तो आम बात हो गई है। पार्टीबाजी, शादियां विभिन्न उसके वर्गों के अंदर, कहते हैं बगैर ड्रिंक्स के शादी की शुरुआत नहीं होती है। महिला संगीत नाम में किस तरह से हमने अपने आचरण को बदल दिया है। शिथिलाचारी हम श्रावक हो गए हैं, और हम ही फिर इस शिथिलाचार के साधनों को परोसने जाते हैं अपने साधु के पास, और फिर हमें उंगली उठानी पड़ती है कि वह अमोक साधु भी शिथिलाचार के केंद्र में आ रहा है। यह बहुत बड़ी कमजोरी हमारी एकता के अंदर है। कुछ यही मुद्दे थे हमारे, जो हमारे दिगंबरत्व, जो विश्व में श्रेष्ठतम तप त्याग के कारण इतनी कठिन तपस्या कहीं नहीं है। और उसके अंदर आज दिगंबर समाज जो था सबसे ऊपर होते होते अपना ग्राफ अपने ही द्वारा नीचे ला रहे हैं। कहते हैं हम ही अपनी पैरों पर कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। कोई बाहर का नहीं मार रहा है।
कहते थे कल जो सब दिगंबर के आगे नतमस्तक होते थे, आज हमें दूसरों के जाके हमें जाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। कहीं कष्ट नहीं है। आज केवल हमारी पहचान हमारे से नहीं है, आज तो केवल दिगंबर समाज केवल 1500 साधु से रह गई है। चर्चा करिए इसके बारे में, गलती कहां पर है और हम कैसे हो सकते हैं। मर्यादित भाषा रखिएगा। अगर आप नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, खुलकर कहिएगा, सही पक्ष रखिएगा, गलत बातें मत कीजिएगा। फिर करेंगे ऐसी खुली चर्चा में, क्योंकि पहले हमने दिया था एक एपिसोड, फिर दोबारा देंगे, फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। चर्चा खुलकर कीजिए, सही बात कीजिए। हमें एक होना है, हमें पहुंचना है सबसे ऊपर। सादर जय जिनेंद्र।